हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 4 तारीख 2025 का। तो हम ब्लॉग बनाने जा रहे थे और एक के तो कैसे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्त। बहुत अच्छे हैं हम भी। और जहाँ भी रहिए अपने अपने कामों में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, अच्छे से रहिए। और जो काम आप लोग कर रहे हैं उस काम को टारगेट अच्छे से लेके चलिए कि हम आगे तक उस तक पहुंच सकें। और करने के लिए अंदर से हौसला बुलंद रखिए कि हम कर सकें। और दोस्तों एक एक बहन के लिए हम एक बहन के लिए हम अब बस मेरे यही अंदर से कि मेरा कहीं भी होता है तो मैं किसी को दर्द भरा नहीं देख सकती हूँ। बस यही मेरे अंदर खूबियाँ हैं। मैं कहीं भी रही हूँ, ससुराल में भी रही हूँ तो भी मैंने किसी को देखी, मायके में भी मायके में भी बहुत ज़्यादा मदद की हूँ मैं। इतना अपने को तो ठीक है। अगर कोई इंसान बोल दिया है कि मनीषा ये आपका दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है, मनीषा का दिल पिघल गया समझ लो। अब मेरा दिल पिघल गया, मेरे लिए न बचे, वो चलने वाला है मगर मैं यूँ अगले इंसान को दे दी हूँ, ये तरन की हूँ। आज और सबना बहन हैं जो, उसके ना माई है न पिता है ना तो भाई है। तो भाई समझ लो कि भाई कहते हैं कि शादी हो जाए तो वो किसी का भाई नहीं होता है। चाहे भाई का हो चाहे बहन का हो, वो भाई नहीं रह जाता है। शादी होने के बाद वो हर इंसान बदल जाता है। तो सबनम बहन हम आपसे यही कहेंगे कि आप गलत कदम मत उठाना और कहीं भी रहना, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहो और जो होगा अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। और आप जिस हालात में हैं उस दर्द को हम भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। वही जो अच्छा मूर्ख होगा, गंवार होगा, एकदम निकम्मा होगा कि एकदम बेशरम होगा। ये हालात हमारे साथ हुई है, हम जानते हैं। जिसका अच्छाई करोगे ना वही के साथ आपको यहाँ से गला घोंटेगा और घोंट भी दिया गया है। तो आप लोग परेशान मत रहिए और सब अच्छा होगा, ठीक होगा। कहते हैं बहन का बहन ना समझो, भाई का भाई ना समझो। भाई ने गला घोंटता है, भाई क्या दलाली करता है घर में, और बहन भी दलाली करती है। बहन का तुम चूल बासन चौका साड़ी कपड़ा ना करोगे तो तुम्हारी बहन हो जाएगी। भाई का है तुम कॉलर, ये कॉलर है ना, आप अपना कॉलर पकड़ लीजिए। आपका कॉलर खड़ा हो गया तो दूसरा आपका भाई आगे कॉलर दबा देगा, क्योंकि वो अपनी औकात जनाता है कि मेरी औकात का है, ये औकात खड़ी करना चाहता है। अपने कॉलर पर नहीं कहा खड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे की कॉलर पकड़ के खड़ना होना चाहिए। ये हुआ है हमारे साथ, अब हो रहा है। अजय जौन इंसान की इतना घटिया की, एकदम निकम्मा की, मैंने तो बहुत अच्छा सोचा था, क्योंकि वो तो एकदम बेशरम, एकदम दगाबाज, एकदम दोगला, एकदम एकदम मेरे नज़र से तो एकदम कचड़ा। और उसी तरह आपकी बहन हो गई है, धन हो गया ना उसके पास, लालची हो गई है। और देख लेना ऊपर वाले आपकी आगाज सांस लगेगी ना, कहीं से कहीं वो फिर अच्छे गड्ढे में गिरेगी। हम बद्दुआ देंगे कि जो किसी बहन के साथ, भाई के साथ और किसी के भाई की घरवाली के साथ गलत करता है तो उसके साथ ऊपर वाला ऐसे गड्ढा में गिराएगा, उसकी बद्दुआ लगेगी कि कभी आप हुमस नहीं पाओगे। छोटी बहन तड़प रही है, छोटा भाई मेहनत किस हिसाब से करता है ये आँखों में नहीं दिखता है, नज़र में नहीं दिखता है। मेहनत करने में शर्म आती है। एक आदमी के दुआरे में खाना खिला नहीं पा सकते हो, औकात दिखाते हो, और जो इंसान करता है उसको नीच दिखाते हो, खुद नीच बैठे हो। नीच की औकात क्या है, नीच देखो अपना। है दूसरे की औकात में औकात जना रहे हो। आज तुम दूसरे की 4 साल उसने गाड़ गुलामी किया है आपकी, जैसे करते थे हम लोग देखते थे। आज उसको फर्जी लोग अफवाह उड़ाता है, इज्जत को उछालता है ना, तो देख लेना हम ऊपर वाले कहते हैं, ऊपर वाला हम लोग संतोष कर जाते हैं और अगला इंसान, लड़कियां बहुत संतोष करती हैं। हकीकत में बताए ना कि हम बहुत दिक्कत में हैं इस समय, क्योंकि शबनम की हम वीडियो देखते हैं ना तो हमको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें 3 बहन हैं।
तीनों बहन ने, इनकी भी, शबनम की भी शादी हो गई थी। मुझे इस तरह की चीज़ में बहुत कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है कि जो इंसान जिस जगह से गुजरा है ना, वो जानता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास परिवार नहीं भरा, मेरे पास मायके में, ससुराल में भी, हर जगह भी है, मगर कि कोई कोई ससुराल का ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं ना कि दोगला हो जाता है, एकदम दोगला कि गला घोंट देता है। उसी तरह शबनम के साथ हुआ है, उसी तरह शबनम के साथ हुआ है। अभी हमारे साथ हो रहा है, होने होगा, देख लेना। जिसको हमने अच्छा समझा था उसको मैंने इतनी इतनी गंदी नज़र, इतनी नेयत नज़र, इतनी नीयत नज़र कि मैंने कभी दुनिया में देखा था मगर आजमाया नहीं था। देखी तो थी कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मगर संगत गुजारी नहीं थी मैंने कि हाँ ऐसे ऐसे बड़े भाई, बड़ी बहन छोटी बहन को नीच गिरा देती है और उनकी इज्जत को उछाल देती है। बड़ा भाई छोटे भाई की औकात में औकात जनाता है, और जब समय आता है ना तो उसको एकदम नीयत से नीचे गिरा देता है। थू करती हूँ मैं ऐसे भाई को कि जो अपने खुद की औकात के लिए खुद की औकात ना हो, दूसरे में की औकात में औकात जनाता हो, वो भाई नहीं, वो गंदा से गंदा घिनौना औलाद है कि जो जिसने बाप ने जन्म दे दिया तुमको, अजीमा ने जन्म दिया तुमको। और बताओ, किसी की इज्जत को उछालो मत यार। किसी का अगर सम्मान नहीं कर सकते हो, अगर इज्जत नहीं कर सकते हो ना, किसी का सम्मान भी नहीं कर सकते हो, इज्जत नहीं कर सकते हो, किसी की बोलने की आपकी औकात नहीं है कि किसी को बोलो, किसी की इज्जत को मत उछालो। आज दूसरे की इज्जत उछालोगे, भाई की इज्जत को डुबाओगी, बहन की इज्जत को डुबाओगी ना, तो पैदा किए हो वो कहाँ जाएंगी? उससे ज़्यादा नतीजा भर लोगे, गाँड में घुस जाएगी। देख लेना, मैं अब खुल के बोल रही हूँ। मैं शबनम के लिए, बहन के लिए मैं इतना कल से भी, और झूठा झूठा लोग आरोप लगाता है, अपना सीना चौड़ा करके बहुत अच्छे से गर्व से बोलता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मगर ये नहीं सोचता कि मैं कितना गंदा घिनौना काम कर रहा हूँ। गला घोंट रहे हो, औकात नहीं है तुम्हारी, बैठने की औकात नहीं है, औकात जना रहे हो, झूठा झूठा सबसे बोल बोल के गद्दारी कर रहे हो। गद्दारी करने की ये नतीजा है। जो इंसान कुछ ना बोले उसके लिए तुम क्या उसको सोचते हो कि कुछ नहीं बोलता है तो कुछ जानता नहीं है, मगर जानने का बहुत कुछ लोग जानता है, मगर अपनी इसलिए नहीं कोई बोलता है कि कदर करता है आपकी। और जिस दिन कदर करना छोड़ देगा ना, उस दिन ना तुम कुत्ते की जैसे दुरदुराना ना हम लोग कोई सोच ले तो अपने से बड़े की इज्जत करना तो आप नहीं सीखे हो, ना आपके माँ बाप सिखाए हैं, और ना आप अपनी औलाद को सिखा पाओगे। जिसने औलाद को पैदा किए हो, अभी नहीं, एक है, दो है, जय औलाद होंगे, देख लेना। अपने कॉलर को सीधे करो पहले, अपने घर को देखो पहले, तब दूसरे पूछें। फिर बहन की इज्जत को उछाले हो तुम, भाई की इज्जत को उछाल रहे हो। बैठने की खुद की औकात नहीं थी, आज बैठने के लिए कोई अगला इंसान बना दिया तो आज उसको अपनी एकदम से नीयत तुम्हारी गिर गई। मेरिया की नीयत नहीं गिर गई, आदमी की नीयत नहीं गिर गई, बच्चे की नीयत नहीं कर गई। सोशल मीडिया में देख लेना, ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि आप लोगों को हर जगह जगह जाएगी ये वीडियो। शबनम बहन को हम यही कहेंगे कि बस सब्र करिए, संतोष करिए, उस संतोष का फल बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि इंतज़ार का फल बहुत अच्छा मीठा होता है। आपको इंतज़ार का फल मीठा मिलेगा। आपकी बहन आपकी इज्जत को उछाला है तो आप पहले अपना कॉलर देख ले कि मेरा कॉलर किस हिसाब का है। अपने घर को पहले देख ले, अपने बच्चे को देख ले, अपने आदमी को देख ले, खुद अपना को देख ले, तब दूसरे के लिए उंगली उठाए। अब भाई जो होता है ना, पट्टीदार होता है, भाई होता है, खुद दूसरे की मेहरारू के ऊपर नज़र डालता है, मगर नीयत सही है, नज़रिया सही नहीं है। ये नज़र सही करो, कहाँ से बरक्कत होगी? जैसी नीयत वैसी बरक्कत। अब मैं थू करती हूँ इसी बड़े भाई के लिए कि जो भाई का छोटे भाई का गला घोंटे, और जो छोटा भाई बड़े के लिए गला घोंटे।
और बताओ, दूसरे की औकात में औकात ना जनाओ, अपनी औकात में औकात जनाओ कि मैं औकात मेरी है क्या। और बताओ, लीप पोत के कोई बैठा देगा बैठ जाओगे, ये कोई बड़ी बड़ाई नहीं है। दूसरे से बड़ाई छोड़ने से कुछ नहीं होता है। कर्म करो, कर्म करोगे तो तब पाओगे। है दो ठई पैदा कियो, कर्म कौन करे का होगा वो तो अच्छे से पता चल जाएगा। देख लेना। ऐसे ही जिंदगी भर मेरी दुआ है कि जिंदगी भर जो भाई का गला घोंटेगा, जो बहन का भी गला घोंटेगा, जो बहन की इज्जत उछालेगा, जो भाई का इज्जत उछालेगा, जो भाई का नियत गिरा देगी और जो बहन की नियत की बिल्कुल से नज़र से गिरा देगी, तो वो इंसान सक्सेस नहीं होगा। हर काम में पीछे रहेगा, हर काम में पीछे रहेगा और हर काम में झूठ बोलने वाले जो लोग दलाली करता है, दलाल वाले के हम बोल रहे हैं कि दलाल घर में ना करो, किसी गरीब को ना सता के करो, यानी उसी तरह भिखमंगा बनो रहोगे जिस तरह भीख मांगने वाले को होता है। देखने एक तरह भीख मांगने वाला होता है, अच्छा है, मगर एक इंसान ऐसा है ना कि दर दर भर भीख मांगता है, दर दर भीख मांगता है, दर दर भीख मांगता है। तो भीख मांगने की आपका ऊपर वाला दे दिया है बद्दुआ कि आप बेटा अक्सर भीख मांगना, इसलिए भीख मांगते हो अक्सर। और जो इंसान भीख देता है उसको कभी कमी नहीं पड़ती है। जो इंसान अक्सर ऊपर वाला बना दिया कि तुमने भीखे मांगी है, तो उसको भीखे मांगना है। तो शबनम बहन हम आपसे यही कहेंगे, आप खुशी खुशी कहाँ ही हैं, मौसी के यहाँ हैं, दीदी के यहाँ हैं, कहीं भी हैं, आपकी बड़ी बहन तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, और छोटी बहन आप ही संजली गाड़ी जो है, जो तीसरे नंबर वाली है, आपकी इज्जत को वो ने उछाला है आपकी इज्जत को। तो कोई बात नहीं है, संतोष करिए। और कहाँ जिससे आपको मर्जी हो, आपका घर बिगड़ चुका है, ये भी मुझे पता है अच्छे से, तो आप अपना घर बसा लीजिए, अच्छे से खुशी खुशी बनाइए, मगर जान की फिक्र न कीजिए। कहते नहीं इंसान की ज़िंदगी एक बार मिलती है मगर दोबारा नहीं मिलती है, तो किस तरह इंसान को गुजारना है, तो उस तक को अच्छे से सेव पाल के गुजारिए। और कहीं भी आप शादी कर लीजिए, और शादी करके आप अच्छे से ज़िंदगी गुजारिए, किसी के साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज दुनिया में यही चला रहा है। आपकी बड़ी बहन आपके साथ में, तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत भाग्यमानी है आपकी बहन आपके साथ है। और आपने जिसके घर में 4 साल गुजारी हैं, आज ने आपकी इज्जत वही उछाला, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया। और वही होता है कि जिसके लिए जितना कर दो उतना ही आप अपने नज़र के नीचे गिरा लेते हैं, दबा लेता है, पैर के नीचे दबाने चाहता है। तो कहते नहीं इतने गिरे हुए नज़र नहीं है हमारी कि हमने आपके पैरों के नीचे दब जाएंगे। तो शबनम बहन हम यही कहेंगे कि आपकी जिसने इज्जत उछाला उसकी ऊपर वाली नहीं उछालेगी। बस संतोष करिए और अपना इंतज़ार करिए और खाना पीना खाइए, अच्छे से रहिए, बस हम यही कहेंगे। और जिसने जिसकी इज्जत उछालता है ऊपर वाला एक दिन ऐसा समय आता है कि उसकी इज्जत भगवान ने खुद उछाल देता है। और कौन किसका कितना इज्जत करता है वो तो ऊपर वाला जानता है। और जौन जिस लायक होता है उसको भगवान उसी गड्ढे में गिरा देता है। तो आप परेशान नहीं हुए, आप आराम से अपना मौसी के यहाँ हैं तो आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपना ब्लॉग बनाइए, वीडियो डालिए, रोइए मत। और रोती हैं तो अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। और कोई बात नहीं है, आपकी ये बद्दुआ लगेगी आपकी बहन की। कहते नहीं भाई की बद्दुआ लग जाएगी ना तो किसी गड्ढे में गिर जाओगे कि बीवी बच्चे नहीं पाल पाओगे। अगर बहन की बद्दुआ लग जाएगी तो बहन की गड्ढे में गिरेगी, देख लेना। दलाली करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना किसी की औकात में अपनी औकात जनाना, ये बहुत बड़ी बड़ाई नहीं है, ये नेयत की बड़ाई है, आपकी दिल की बड़ाई नहीं है, करतूत नहीं है कुछ। दूसरे पे इज्जत उछाल रहे हो आप लोग, दूसरे पे इज्जत उछाल रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने सीना चौड़ा करके कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम की हूँ। खुद की रहने के ठिकाना नहीं है मगर दूसरे का अपमान करने को और दूसरे की इज्जत को उछालने के लिए सीना चौड़ा कर रहे हो।
खुद का सीना चौड़ा करके बोलो, खुद का करो। दूसरे के में गर्व ना जनाओ, अपने में गर्व जनाओ, तो हमको पता चलेगा कि आपने कितना क्या किया है। दूसरे की औकात में औकात जना रहे हो, अपनी औकात का औकात देखो कितनी बड़ी। अब मैं थू करती हूँ ऐसे लोगों में कि जो दलाली करते हैं 24 घंटा उसकी नज़र में दलाल, कहते नहीं दलाली वाले की कोई इज्जत नहीं होती है, वो इंसान में दलाली करते हैं। 24 घंटे उनके नज़र में रहती है कि कौन इंसान कहाँ पड़ जाए तो हम दलाल कर लें। दलाली करते हो, अपने भाई से दलाली किए हो, वो अपनी बहन से दलाली किए हैं, बहनोई अपनी साली से दलाली कर लिया। अब कोई इंसान अपनी भाई की घरवाली किसके साथ दलाली किए हैं, कोई बाहर दलाली करता है। तो हमारे घर में है कि घर के लोग घरे में दलाली करते हैं, भाई से दलाली किया, झूठ बोल के दलाली किया, हम सिर्फ सामने कहेंगे। 24 घंटा नज़र में दलाली रहती है कि दलालपन, जैसे कहते हैं भैंस चिकवा, भैंस बाएँ बकरियाँ बेचने वाले होते हैं ना कि उनके 24 घंटे रकम लगाते रहते, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, वही रकम लगते हैं भैया इंसान में। कितने रकम देंगे, कितना ये करेंगे, और जब काम रहेगा ना तो गाड़ के चमचागिरी करेंगे, जब काम नहीं करेगा सीना चौड़ा कर लेंगे, हमारा कराया हुआ है, खुद की औकात नहीं है, अब बोल देंगे हमारा कराया हुआ है। इज्जत मैं ऐसे लोगों की बहुत अच्छे समझती थी, मगर वही लोग ने नीयत अच्छी नहीं है। नीयत मैंने बहुत लोगों की भलाई की हूँ, अब एक करती रहूँगी, ऐसा नहीं कि मैंने हार मान गई हूँ, करूँगी और अच्छे से करूँगी और अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहूँगी। मगर थोड़ा समय है मेरा, और समय जब लौटेगा तो रहते रहना, देखते जाना कि क्या कर रहे हैं अगला इंसान। और शबनम बहन हम आपसे यही कहेंगे, आप शादी कर लीजिए, अच्छे से कीजिए, कहीं भी ठीक ठाक कीजिए। आपकी बहन आपके साथ है, मानते कि आप मम्मी पापा नहीं आपके बचपन में गुजर गए तो मगर कष्ट हम लोगों को बहुत होता है, मगर पास में होते तो थोड़ा बहुत तो मदद करते, हम लोग भी मदद, ऐसा नहीं कि नहीं करते। और आप हमारे पास आ नहीं पाएंगे, नहीं हम आपको मदद ज़रूर करते, चाहे मैंने कहीं से लेके करती, मगर करती ज़रूर। मुझे ऐसे लोगों के ऊपर बहुत कष्ट होता है। मैं यही कष्ट मैंने आज मैं थोड़ा से बिगड़ गई हूँ कि अगले इंसान को हमने देखा कि किसी घर दुआर न बिगड़े और किसी की बीवी बच्चे न एक दूसरे से हो जाएँ, तो इसलिए हमने किसी का सपोर्ट किया। अगर आज मैंने सपोर्ट किया तो उसका नतीजा मैंने आज भोग रही हूँ, ऐसी बात नहीं। मगर आप लोगों के जैसे मुझे सपोर्ट करने में और उस सब करने में मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि जिसके कोई ना हो उसको ऊपर वाला भगवान ने कहीं से कहीं बिठा देता है। और आप हमारी वीडियो देख रही हो, आप तक पहुँच रही हो, तो शबनम बहन हम यही कहेंगे कि आप शादी कर लीजिए, किसी से कीजिए, और आपका झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उस इल्ज़ाम का नतीजा आप लोग खुद दिखा के रहिए। जो इंसान छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, माने ये नहीं रखता, इज्जत सबकी बराबर होती है। जो इंसान इज्जत करना नहीं जानता, जो इज्जत नहीं पाया तो वो इज्जत जाने क्या कि इज्जत होती कैसी है, और जो इज्जत पाया तो उस इज्जत को इंसान ढांकता है, ऐसे ढांकता है कि मेरी इज्जत ना चली जाए, कहीं कोई देख ना ले कि इज्जत, मगर उसने इज्जत पाया कहाँ है। अगला इंसान इज्जत पाएगा तब तो इज्जत को ढांकेगा। जब उसने इज्जत को देखा नहीं कि इज्जत होती कैसी है, तो इज्जत आपको देगा कैसी, और इज्जत आपकी ढांकेगी कैसे, क्योंकि आप खुद की बहन आपको इज्जत उछाली है। तो परेशान मत होइए। और ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि इज्जत उछालते हैं, तो वो इंसान अक्सर इसी में रहते, दूराभाज में, इधर से उधर उधर से इधर। मगर ऊपर वाला कहा है कि आप गलत नहीं है तो हम आपको साथ देंगे, जो कोई गलत है तो उसको ऊपर वाला ने खुद। तो बस हम यही कहेंगे कि शबनम बहन आप कहीं भी रहिए, ठीक से रहिए, अच्छे से रहिए, और अपना घर खुद बसा लीजिए। पहला घर टूट गया है, किसके वजह से हुआ है ये ऊपर वाले जानते होंगे, हम नहीं जान सकते हैं। मगर आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सभी लोग जाइए शबनम बहन का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बेचारी वो आज रो रही है ना, हमको बहुत माया लग रही है। इसे मेरे पास में है नहीं ऐसे लोगों को ना, मैं अब कुछ नहीं बोल सकते। तो दोस्तों बस चलते हैं, और हमारे वीडियो में आप लास्ट तक देखिए हमने किस हिसाब से बात किया है, किसके बारे में किया है, और कितना कष्ट वाली बात है, कितना किसी की इज्जत में क्या लोग इज्जत उछाल रहे हैं। तो जब तक हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।